थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा मार्च 2। इसलिए तुम्हारे लिए जो तुम विश्वास करते हो वह अनमोल है। पहला पतरस 2 अध्याय का 7 पद। रोटी तोड़ने की गवाही कोई समारोह नहीं है, यह एक गवाही है। हमारे प्रभु ने धन्यवाद दिया और रोटी तोड़ी। वह हमें अपनी मृत्यु के लिए सहानुभूति दिखाने के लिए नहीं कहते हैं, बल्कि धन्यवाद देने के लिए कहते हैं, क्योंकि एक सिद्ध बलिदान के द्वारा उन्होंने उद्धार के महान कार्य को पूरी तरह समाप्त किया। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 14 पद। उनके आने से पहले अलग अलग समय पर कई बलिदान चढ़ाए गए थे, लेकिन उन बलिदानों के माध्यम से एक भी पापी धर्मी नहीं बना। तो उसकी पीड़ा और मृत्यु एक जीत है और हार नहीं। हमारे स्थान पर मरने के द्वारा उसने हमारे सारे न्याय और हमारे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। उसने किसी भी जाति और किसी भी प्रकार के पापी के लिए धर्मी बनना संभव बनाया। यही कारण है कि हम प्रभु की मेज में भाग लेने से पहले उसकी आराधना करने और उसका धन्यवाद करने में कुछ समय व्यतीत करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 17 और 18 पद में प्रभु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। पौलुस ने गलातियों की पत्री 2 अध्याय का 20 पद में गवाही दी, और अब मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो उसके मृत्यु के लिए धन्यवाद देने के द्वारा हमें उस विजयी का सहभागी बनाया गया है, जिसे हमारे स्थान पर और हमारी ओर से मृत्यु पर विजय प्राप्त करके और फिर से जी उठकर उसने क्रूस पर पूरा किया था। हम यह देखना शुरू करते हैं कि विश्वासियों की नाई हम उसके लिए कितने अनमोल हैं, और यह भी देख सकते हैं कि हमारे बदले मरने और हमें बचाने में हमारे प्रभु का कितना महान और उच्च उद्देश्य था। जब हम मेज को बीच में रखते हैं तो प्रभु हमसे सांकेतिक रूप में बात करते हैं। हम हमसे बात कर रहे प्रभु की आवाज़ सुन सकते हैं। पहले वह हमसे बात करता है और फिर हम उससे बात करते हैं। हमारे प्रभु कहते हैं, याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितनी खुशी और प्यार से तुम्हारे लिए अपना शरीर तोड़ा। तुम्हारा उद्धारकर्ता बनने के लिए मेरे पास जो कुछ था वह मैंने दे दिया। हमारा सृष्टि कर्ता होने के लिए हमारे परमेश्वर ने केवल एक शब्द कहा, एक शब्द से उसने सब कुछ बनाया, लेकिन हमारा उद्धारकर्ता बनने के लिए उसे सब कुछ देना पड़ा। उसे खुद को खाली करना पड़ा, क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 पद। और इसी तरह हमारा प्रभु रोटी और प्याले के माध्यम से एक प्रतीकात्मक रीति से हमसे बात करता है। उन्होंने हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए स्वयं को खाली कर दिया। उसने सब स्वेच्छा से दे दिया, और इसलिए हम उसके लिए बहुत बहुमूल्य हैं। प्रभु हम सबसे कह रहे हैं, जो उसके बहुमूल्य लहू से छुड़ाए गए हैं, मेरे प्यारे बच्चों, तुम मेरे लिए सारे स्वर्ग से भी अधिक बहुमूल्य हो। मैंने तुम्हें खरीदने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। अब तुम मेरे लिए एक अनोखा खजाना हो, क्योंकि यहोवा ने याकूब को और इज़राइल को अपने निज धन के लिए चुन लिया है। भजन संहिता 135 का 4 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 44 पद में हम खेत में छिपा हुआ धन कहलाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 46 पद के अनुसार हम उसके चमकते हुए मोती हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय का 9 पद के अनुसार हम उसकी सदा की मीरास कहलाते हैं। उसके लिए हम बहुत बहुमूल्य हैं। सारे स्वर्गों को मिलाकर भी उससे कहीं अधिक अनमोल। स्वर्ग टल जाएगा, परंतु जो उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, उनके पास सर्वदा जीवित रहने की आशा है।
इसलिए हम मुंह के बल गिरकर उनकी आराधना करते हैं।